खवातीन को चाहिए अपनी सेहतों पे भी तरस खाएं। जो मोटापा चढ़ रहा है इतना ज्यादा, ये नस्ल रोकने से चढ़ रहा है। जिनकी औलादें होती हैं उनकी फिटनेस दूसरों से ज्यादा अच्छी, उनमें मोटापा नहीं आता, उम्रें लंबी होती हैं। और बड़ी बात है, अल्लाह ताला औलाद देते हैं जो है वो बुढ़ापे का सहारा बनती है। बुढ़ापे में कौन इज्जत देगा भैया आपको, कौन पालेगा आपको? कोई भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा इतना है तो बुढ़ापे में ये काम आएगा। पैसा आपको मोहब्बत नहीं देगा। वो पैसे में जो नोट हैं वो आपसे बातें थोड़ी करेंगे। और आप नेट पे सर्च करें, यूके में, अमेरिका में ऐसे इदारे वजूद में आ गए हैं जो बूढ़ों की तन्हाइयां दूर करने के लिए बंदा भेजते हैं पैसों पे। 1 घंटा रेंट पे आदमी मिलता है। आप अभी सर्च करें बयान खत्म होने के बाद, बुढ़ापे में उनको क्या मिलता है? रेंट पे आदमी जो जाएगा और खूब अच्छी तरह गपशप करेगा आपसे। वो कोई दिल से थोड़ी मोहब्बत कर रहा है। कैसी बर्बाद हो गई है वो कौम, कैसे बर्बाद हो गई है वो लोग। और ये चीज हमारी कौम की समझ में नहीं आ रही। बर्बाद हो गए अल्लाह के। अभी एक करोड़पति अमेरिकन था, उसका इंतकाल हुआ है। मैं इंशाल्लाह तलाश करके उसका पूरा हवाला आपके सामने पेश करूंगा। उसने ये बयान दिया है कि मेरा एक बेटा था, मैंने उसको खिलाया पिलाया और नस्ल रोकी, मेरा बुढ़ापा बहुत ही खराब गुजरा है, मेरी ये दौलत मेरे काम नहीं आ रही। एक हिंदू ने एक कमेंट किया ना कि तुम लोग 20 करोड़ हो गए, 22 करोड़ की आबादी हो गई। सॉरी, पाकिस्तानी था वो, कह रहा है हम लोग पाकिस्तान में 22 करोड़ आ गए, उस मौलवी को देखो क्या कर रहा है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं इसको बोलूं उस 22 करोड़ में तुम भी एक हो। अगर ये 22 करोड़ गलत है तो तुम भी क्या हो? बोलो ना, गलत हो। इसका मतलब तुम भी गलत पैदा हुए हो, तुम्हें पैदा होना नहीं चाहिए था। हर आदमी अपने बारे में कह रहे मेरा मैं तो ठीक पैदा हो गया, लेकिन ये जो आबादी 22 करोड़ हो गई, जो 21 करोड़ 90,999 है, ये क्या है? गलत है। तो भाई जैसे हमारे वालिदैन का सबसे बड़ा एहसान क्या है कि वो हमारी हयात का सबब बने, ऐसा ही हमारा अगली जनरेशन पे सबसे बड़ा एहसान क्या होगा कि हम उनको जिंदगी देने का सबब बने होंगे। समझ में आ रही है ना? इंग्लिश में तो नहीं बातें कर रहा मैं। तो जो भी ये बात करे ना कि इतनी आबादी गलत है, तो उसे बोलो फिर इस गलत में तुम भी हो। ठीक है, तुम्हारा पैदा होना भी क्या था? गलत था, क्योंकि इस आबादी में तुम भी हो। वो कहते हैं आबादी बढ़ने से गुर्बत होगी, तो इस गुर्बत का सबब तुम भी बन रहे हो। तो भाई वो कहेगा कि भाई मैं हम ही तो हैं इस कायनात के लिए, अल्लाह ने हमें तो बनाया है ना। देखो जब आपके घर में मेहमान आते हैं और वो खाना नहीं खा रहे, वो कहेंगे हमने खाना खाया तो कम पड़ जाएगा। तो मेजबान कहेगा भाई कम पड़ेगा तो कम पड़ने के लिए तो हमने बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है। तो ये अल्लाह ने कायनात बनाई किसके लिए है? इंसानों। इसी को रोक रहे हो कि ये ना आए। ठीक है ना? तो उसको बचा के करना क्या है? चंद लोगों के मफाद हैं कि वो अरबपति बनना चाहते हैं। अच्छा, यहां भी एक बात बताऊं, मईशत में जो तवाजुन पैदा होता है ना, वो भी ग्रोथ रेशो बढ़ने से होता है। क्योंकि जब आपकी नस्ल ज्यादा होगी तो जायदाद क्या होगी? कई लोगों में, बोलो भाई, डिवाइड होगी। ये मौजू बड़ा टेक्निकल है, इस पर एक बयान कर चुका हूं, इस पर मैं अभी दोबारा नहीं आऊंगा कि ग्रोथ रेशो बढ़ने से मईशत में भी क्या पैदा होता है? एतदाल। ये बड़ा जबरदस्त, इसमें मैं अगर आप भी दलाइल देना शुरू करूं आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई मौलवी साहब बड़ी जबरदस्त बात। लेकिन अभी मौजू क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और एक आखिरी से आखिरी बात निकलती है, एक और बात यह है कि ये जो नस्ल रोकने का तस्वुर आया है ना, इससे जो जाहिल कौमें, जाहिल खानदान है ना, उनमें इजाफा होता है और एजुकेटेड लोग माशरे में क्या हो जाते हैं? अच्छे खानदान कम। ये अंग्रेज ने लिखी है बात। उसने लिखा फैमिली प्लानिंग के नजरियात से मुतासिर होने वाले ज्यादातर एजुकेटेड लोग हैं। अच्छी फैमिलियां जो है ना वो ज्यादा मुतासिर होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बिल्कुल बहुत टाइट किस्म के 2 हों लेकिन तमीज के हों। ये गिनतियां सिखाई गई हैं। उनका ख्याल है कि 10 तमीज के हो ही नहीं सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। तरबियत करोगे तो 10 भी तमीज के होंगे, नहीं करोगे तो एक भी चोर पैदा होगा। हकीकत है। आप बड़े मुल्क के बड़े बड़े चोर हैं ना, उनके अब्बा अम्मा की रिपोर्ट देखें, उनमें आपको 10 वाले भी मिलेंगे और इकलौते भी मिलेंगे। तो ये बहुत अहम पॉइंट की बात है, इसको समझें कि जब मैंने मतलब चमाट मार दूंगा मैं अगर थोड़ा सा पीछे रहो मजाक कर रहा हूँ। तो ये यूं करके ना बैठा होता है, यूं कर। तो मुझे किसी बात पे गुस्सा आता तो मैंने कहा ऐसा ना हो आपको लगा दूंगा खींच के। तो क्या कह रहा था यार मैं? हाँ, एक गोरे ने ये बात लिखी है और बिल्कुल सही लिखी है। एक गोरे की बताऊंगा और एक सांवले की भी बताऊंगा, यानी अपनी, हम लोग सांवले हैं ना इधर के ना उधर के, ठीक है। गोरे ने ये बात लिखी है कि ये जो ग्रोथ रेशो, जब ये जो फैमिली प्लानिंग की मुहिम जब चलती है कि 2 बच्चे ही अच्छे, तो चूंकि इससे ज्यादातर एजुकेटेड लोग मुतासिर होते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई। और जो अनपढ़ तबका है ना, वो इसलिए मुतासिर नहीं होता कि वो किसी चीज से मुतासिर होने के लिए तैयार, वो कहता है छोड़ो यार पैदा करो। उनको तो ना तरबियत की भी फिक्र नहीं होती, तालीम की भी फिक्र नहीं होती, बीवियों की सेहत की भी नहीं। वो तो कहते हैं हो रहे हैं होने दो। नतीजा क्या निकलता है? जो नीच और घटिया खानदान है ना, उनका रेशो बढ़ जाता है, और जो अच्छी फैमिलियां थी वो आबादी का तनासुब कम हो जाता है। चोर उचक्के बोलो भाई ज्यादा हो जाएंगे। तो चोर उचक्कों को ना बढ़ने दो। क्या ख्याल है?
जो अच्छे फैमिली, अगर आप समझते हो कि हम अच्छे खानदानी लोग हैं, तो फिर आपको अपनी नस्ल बढ़ानी पड़ेगी ताकि आने वाली उम्मत को क्या हो, फायदा हो। ये गोरे की बात है। अब एक सांवले की भी सुन लें। सांवला ये कहता है कि ग्रोथ रेशो रोकने से लड़कियों की पैदाइश का रेशो बढ़ जाता है और लड़कों का रेशो कम हो जाता है। ये भी एक हकीकत है, क्योंकि जब हर एक को दो चाहिए तो फिर उसमें एक लड़का लाजमी चाहिए। जिसको लड़का नहीं मिला तो लड़की होती रहेगी, होती होते 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 6 बेटियों के बाद एक बेटा हो गया तो वो ब्रेक लगा लेगा। जिसके लड़का हो गया वो 2 में ही लगा लेगा। तो लड़कियों की तादाद तो 6 6 8 8 पहुंचेगी, लड़कों की तो ये नेचुरल जो रेशो है ना लड़के और लड़कियों का, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत बुरी तरह। मतलब फिर बेटियों वाले फिरेंगे रिश्ते तलाश करते, हाय वही मिल नहीं रहा, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा। जिना भी फैलेगा मुआशरे में, ये हो रहा है। इंडिया और चाइना का मैं कई दफा बता चुका हूं कि वहां लड़कियों का रेशो कम क्यों है, हालांकि वहां भी फैमिली प्लानिंग है, इसलिए कि वो माँ के पेट में बच्ची को, तो ये जुल्म करोगे तो फिर तो होगा, लेकिन इस्लाम इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। बच्ची को पेट में मार नहीं सकते। तो ये भी एक टेंशन है। जब पहले बढ़ता था ना ग्रोथ रेशो, पहले लोग जानते नहीं थे, तो क्या एक खातून के 6 बेटियां हो गई तो दूसरे के 6 बेटे हो गए, क्या ख्याल है। तो वो भाई उसके 6 बेटियां बोझ नहीं बनती थी भाई, वो इन चमूनी आपा के भाई वो 6 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, और वो दूसरी आपा है उनके कितने बेटियां ही बेटियां हो रही, तो कोई बात नहीं, इनके 6 बेटियां, उन 6 बेटे से हो गई शादी। अब क्या हो रहा है, इनके 6 तो हो गए लड़के की लालच में, उनके बेटे 1 2 से ज्यादा नहीं है, तो किधर किसको पहनाएंगी भाई ये बेटियां, नहीं आ रही बात। तो ये बातें आपको मीडिया नहीं बताएगा मेरे भाई, ये बातें आपको मौलवी के अलावा बोलो भाई, क्योंकि मौलवी साहब को तकरीर के पैसे नहीं मिलते। और फिर भी खवातीन ने अगर नेगेटिव कमेंट्स करने हैं तो दिल खोल के करें, सही है ना। हमें ये समझा हुआ है, मैंने आपको कुछ भी नहीं समझा हुआ, क्योंकि मुझे जिंदगी में इतनी गालियां, लाखों के हिसाब से गालियां पड़ी हैं खवातीन की तरफ से। हालांकि मैं खवातीन के हक में बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं जो उनकी सेहत के लिए भी मुफीद है। और उनके, औरत तो बच्चों पे ही तो हुकूमत करती है, वो असल हुकूमत औरत की किस पे होती है, औलाद पे होती है। उसी से आपने उसको महरूम कर दिया, जॉब करो जॉब, बस जॉब करो जॉब। पैसा भाई हर चीज का इलाज नहीं है। ये मैं उन मोटों के खिलाफ ये बात कर रहा हूं जो बाय नेचर मोटे नहीं है, खूब समझ लें। जो भारी जिस्म के मोटे लोग होते हैं, ये जिनके पेट निकला हुआ होता है, उनकी 2 किस्में हैं। एक वो किस्म जिसको शरीयत बुरा कहती है, एक वो किस्म जिसको शरीयत बुरा नहीं कहती। जो लोग कुदरती तौर पे भारी जिस्म के होते हैं, पेट बढ़ा हुआ होता है कुदरती तौर पर, खा खा के नहीं, कुदरती तौर पर, ऐसे लोग सहाबा में भी थे, मुहद्दिसीन में भी थे, ताबईन में भी थे। आज भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हमने देखे हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, बहुत तकवा, लेकिन उनका पेट बढ़ा हुआ है। ये कुदरत की तरफ से है, इस पे किसी को मलामत जायज बोलो नहीं है। जैसे इंसान है, किसी की नजर तेज होती है, किसी की कमजोर होती है, किसी की फिटनेस बड़ी अच्छी होती है, किसी की कम होती है। तो हदीस में आता है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारे जिस्म को नहीं देखते कि मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, काले हो, गोरे हो, ये नहीं दे। हम लोग तो फिटनेस देखते हैं सामने वाले की, अल्लाह नहीं देखते। अल्लाह क्या देखते हैं, आमाल और तुम्हारा दिल, दिल में क्या है और जाहिरी अमल कैसा है, अल्लाह इसको देखते हैं। तो इसलिए मैं जब ये बात करता हूं तो ऐसा ना हो कोई भारी जिस्म का हो, आपके दिल में उसकी बुराई आ जाए। आज भी मैं ऐसे उलमा को जानता हूं, बहुत परहेजगार हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन उनका पेट भी निकला हुआ है, उनकी बॉडी भी भरी हुई है कुदरत की तरफ से। ये अंग्रेजों में भी होते हैं, डॉक्टरों में भी होते हैं। एक हकीम साहब आए 75-80 साल के, 80 साल उनकी उम्र होगी, चंद साल पुरानी बात है, और कहने लगे मैं एक शादी करना चाहता हूँ, कोई रिश्ता हो तो बता दें। मैंने कहा भाई मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता, किबला हकीम साहब। अच्छा, उनका पेट भी निकला हुआ, जिस्म भी गोल, लेकिन एज बहुत और फिट फाट, चल फिर रहे हैं और जबरदस्त बातचीत, लगता था कि जवान है, अंदर से जरखेज हैं। तो ऐसे होते हैं, लेकिन फिटनेस क्या है, आड़ी तिरछी है, वो कुदरत की तरफ से है। ऐसा नहीं कि वो खुराकें फोड़ रहे हो, बस कुदरत की तरफ से। अच्छा, बाज लोग खुराकें फोड़ के भी फिट रहते हैं, ये भी कुदरत की तरफ से। ऊट पटांग खा रहे होते फिट फाट रहेंगे। लेकिन एक मोटा वो होता है कि जिस पर वईदें हैं, जिस पर क्या है बोलो, वईदें, बड़ी शदीद वईदें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी मोटे को देखा जो उनका आलिम था। आपने फरमाया क्या तूने तौरात में पढ़ा नहीं है कि अल्लाह को मोटे पेट वाले से नफरत है। आलिम भी था और माशाअल्लाह, समझ रहे बात को, तोंद निकली हुई थी। वो खा खा के हुआ था, और हराम खा खा के, क्योंकि यहूद के बाज उलमा ये करते थे, लोगों से हदिये नजराने लेने के चक्कर में उनको शरीयत तहरीफ करके बताते थे। वो बातें बताते थे जो लोगों के मतलब की हो, जिस पे पब्लिक खुश हो जाए।
इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलून अमवालन नास बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, यहूदियों में, ईसाइयों में बहुत से उलमा ऐसे हैं, सारे उस वक्त भी खराब नहीं हुए थे, बहुत से उलमा ऐसे हैं जो नाहक तरीके से लोगों का माल खाते हैं, रिश्वतें लेते हैं उनसे, गलत गलत मसले बता के पब्लिक को खुश करने के लिए। आज तलाकें दे दो, आपको अपनी मर्जी का फतवा मिल जाएगा, कुछ भी कर लो, हर जगह आपको अपनी मर्जी का फतवा मिल जाएगा। और गवर्नमेंट में हमेशा ऐसे कुछ लोग सरकारी सतह पे होते हैं जिससे गवर्नमेंट अपनी मर्जी का इस्लाम पास करवाती रहती। अय्यूब खान के दौर में जब आइली कवानीन बनने थे, अंग्रेज के दौर में इस्लामी कवानीन जो आइली खानदानी कवानीन है वो ठीक थे, लेकिन जनाब अय्यूब खान ने क्या किया, उनको चेंज करके सारा बेड़ा ही गर्क कर दिया, निकाह तलाक के हकाम का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ उलमा ने एहतजाज किया, ये तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो मिस्र से एक मौलवी साहब इंपोर्ट किए अय्यूब खान ने, वो बड़े लिबरल किस्म के थे, गांधी टाइप के मौलाना थे, वो मिस्र से इंपोर्ट हुए, लेके ठप्पा लगवा के बेड़ा, बोल लो ना यार, आइली कवानीन का बेड़ा गर्क कर दिया, तलाक के हकाम, इद्दत के हकाम ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन वो मार्केट में चले नहीं, पब्लिक मानती अब भी नहीं है उसको। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया, अब ये जो खुला है उसमें भी मैं कई बार बता चुका हूँ, उसकी एक शरीयत में एक प्रोसेस है। तलाक का हक अल्लाह ने मर्द को दिया इख्तियार, औरत को नहीं दिया, चंद सूरतों में जज को दिया है, लेकिन वो सारा जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, बेड़ा गर्क कर दिया, मुकम्मल औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया गया है, जब भी जाए खुला ले, पतली गली। एक छोटा सा वाकया बता दूं हो क्या रहा है सोसाइटी में, फिर मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा। जनरल मुशर्रफ साहब ने जो हरकत की कि मुकम्मल जब भी औरत कोर्ट में जाएगी ना, जब चाहेगी, जज पाबंद है उसको खुला की डिग्री देने पर। इसके अब साइड इफेक्ट क्या होना शुरू हो गए। एक केस आया चंद दिन पहले, एक आदमी की शादी हुई, बच्चा हुआ, बेगम से बड़ी मोहब्बत थी, 2-3 करोड़ की जायदाद बेगम के नाम कर दी। लोग कर रहे होते हैं कि यार मेरा तो जीना मरना तुम्हारे साथ है, अच्छे लोग कर देते हैं ये काम, हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, ये क्या मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये क्या होता है, बस तुम्हारे नाम से ले ली। आज भी बहुत लोग करते हैं। बेगम साहिबा के पास जब इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई, बच्चा भी हो गया, बेगम साहिबा गई कोर्ट, खुला की डिग्री लेके पतली गली से, कोर्ट कहती है महर वापस कर दो। महर 25,000 चल रहा है मार्केट में, महर क्या चल रहा है 25,000। 1 साल पहले निकाह पढ़ाता था उसको भी 25,000 था, अब भी क्या है 25,000 में 2 गुटके नहीं आते मेरे भाई, लेकिन वो चल रहा है 25,000 रुपए। 2-4 गुटके की कीमत आप समझ लो। अभी तो मैं मेहमानों को चाय पिलाता हूँ ना, तो जो बिल बन के आ रहा है मुझे लग रहा है अपनी इतनी महंगी चाय हो गई है, पिलाना छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, आप कोई गम न करें। लेकिन उसे जब बिल बनाया ना हमारे गार्ड ने कि यार ये, मैंने कहा ये मैंने क्या मंगवाया है, क्या मैंने वलीमा किया है क्या, कह रहे ये चाय 150 रुपए का कप चाय का यार। हालांकि पहले कप टोटल 150 रुपए का आता था, अब उसमें सिर्फ चाय 150 की आ रही है। तो खैर बातें इधर उधर बहुत होने लगती हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेगम को 1.5-2 करोड़, और ये सब माशाल्लाह बेगम साहिबा ने थोड़े दिन में कहीं सेटिंग, या वैसे ही सेटिंग नहीं भी हुई होगी, खुला लिया, वो 1.5 करोड़ भी गए, क्योंकि प्लॉट तो उसके नाम है। और उल्टा बच्चे का नान नफका खर्चा बनवा दिया 18 साल की उम्र तक। अब कौन मखनचू देगा ये खर्चा, ये शोहर देगा। क्या बोलूं इस बेचारे को मैं, जबकि तरबियत उस बच्चे की माँ की मर्जी से होगी। समझ में आ रही है बात, तरबियत किसकी मर्जी से होगी, माँ की मर्जी से होगी। खर्चा ये देगा, कंट्रोल किसका होगा, माँ का होगा। और माँ अगर कहीं और शादी कर लेती है, कानून में लिखा हुआ तो है कि बाप को मिल जाएगा, मिलता प्रैक्टिकली नहीं मिलता। बाप को ये साबित करना पड़ता है कि मैं, वो साबित करने में बच्चा 18 से बड़ा का हो जाता है और बाप के सर के बाल गिर के खत्म हो जाते हैं। प्रॉपर्टी भी गई, बेगम भी गई, बच्चा भी मार्केट से शार्ट, और खर्चा भी ये कम वक्त देगा। नहीं देगा जेल हो जाएगी इसको, नहीं देगा तो क्या होगा। कई लोग जेल में पड़े हुए हैं इस चक्कर में, और दांत पीस रहे वहां बैठ के। हुकूमत खुद लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना रही है, और ये ना रोका ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कत्ल गारा शुरू हो जाएगा मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाएगा। मेरे पास कितने केस आए, मर्द कह रहा है मैं जेल से निकला, मैं इसको अपनी बीवी को कत्ल करूंगा, मैंने रोका उसको, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। लोग कह रहे मैं जान से मारूंगा इसको। तो मुशर्रफ साहब ने कर दिया काम, ना उलमा से पूछा, ना की जरूरत नहीं है ना, कोई 2-3 मौलवी अपनी मर्जी के मिल गए होंगे, टप्पे शप्पे लगवा दिए होंगे, चलो जी इस्लामी हिसाब से कर दिया हमने। इसके खिलाफ एहतजाज करो, ट्विटर पे एहतजाज करो, फेसबुक पे एहतजाज। ये तुम्हारा खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी, इसका रिजल्ट औरत के हक में खतरनाक निकलेगा। कैसे खतरनाक निकलेगा, जब मर्द को पता चलेगा ना कि यार मैं अगर अपनी बेगम, अभी मर्द को पता ही मेरी है, मेरी मर्जी के बगैर जा नहीं सकती, मर्द जान निछावर करता है, भाई बेगम ये सब तुम्हारा है। मरने से पहले बीवी के लिए घर का इंतजाम कर रहे होते हैं,
लेकिन जब मर्द को पता चल गया ना कि तलाक का हक इसके पास भी है, वो हाथ खींच लेगा अपना। वो कहेगा इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो भाई, कोई भरोसा नहीं है कल इसकी नीयत चेंज हो जाए। टाइम पास करो, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज मिल गई, टाइम पास करो, ज्यादा फ्री कराने की जरूरत ये होगा कल जब वाकयात आएंगे ना, यार उसने प्रॉपर्टी दे दी थी, उसकी बेगम ने खुला ले लिया। मुझे पता है सारी औरतें ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ तो करेंगी ना, और आपको क्या पता चलेगा कि मेरी वाली करेगी कि नहीं करेगी। नीयतें बदलते देर थोड़ी लगती है। तो नतीजा क्या, आदमी रिजर्व रहेगा। भाई शादी हो गई है, टाइम पास, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ क्या होता है, टाइम पास। प्रॉपर्टियां थोड़ी नाम कराई जाती है गर्लफ्रेंड के, एक आध चाय वाय का कप पिला दिया जाता है। अब तो चाय इतनी महंगी हो गई, अब गर्लफ्रेंड को कोई चाय पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। हकीकत है, अब गर्लफ्रेंड बोले चाय, आधी चाय तो आधी तू पैसे देगी, आधी या तो तेरा बाप देगा या तू देगी। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो इसका नुकसान होगा औरत को। मर्द शादियां करना छोड़ेंगे, करेंगे तो वो वफाएं बेगम के साथ नहीं करेंगे। ये जो इस्लाम ने मर्द को डिवोर्स का हक दे दिया ना, ये बहुत बड़ा एहसान औरत पे किया है। मर्द को एहसास है यार जैसी है किसकी, मेरी, ये मेरे होने ने बहुत ज्यादा हुकूक दिलवा देते हैं। खवातीन मिसालें देती हैं, वो फला औरत पे भी इतना बड़ा जुल्म हो गया, फला पे जुल्म हो गया, उसका भाई वो चंद पे होता है। 100% तो दुनिया में कोई भी ठीक नहीं होता, लेकिन उसका ऐसा तरीका इख्तियार करना कि मर्द वफा करना ही छोड़ दें, उससे तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, तबाह। और जब सारा सिस्टम तबाह होगा फिर होगा क्या, जब मर्द शादी करना छोड़ेंगे कि यार वफा करना छोड़ेंगे, तो इधर उधर फिर औरतों में दिल बहलाएगा आदमी, और फिर बिल आखिर खानदानी निजाम ऐसे ही तबाह होगा जैसे यूरोप का तबाह हो गया। और इसका सारा फायदा कुत्ते उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, फिर मैं भी बुढ़ापे में कुत्ते पालूंगा, आप भी बुढ़ापे में बोलो ना कुत्ते, क्योंकि बेगम तो चली गई खुला लेके, बच्चे हो नहीं रहे, तो तन्हाई, वफा मार्केट से क्या शार्ट, तो चंद बुड्ढे बुड्ढी बचेंगे। जैसे अंग्रेजों में भी पार्कों में कुछ बुड्ढा बुड्ढी बैठे हुए होते हैं जिन्होंने वफा की होती है। वफा भी उन्होंने 50 साल के बाद शुरू की होती है, जहन में रखना। 50 साल तक इधर उधर मुंह मारते रहे होते हैं, 50 साल 55 साल के बाद चलो यार हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या कर लेते हैं, शादी। फिर उनकी शादी के बाद भी अजीब से हिसाब किताब है। अब वो क्या बताऊं यार, मैं आजकल अंग्रेजों ने भी बयान सुनना बाज लोगों ने शुरू कर दिया, तो मैं ज्यादा नहीं उनको वो बताता। बहरहाल फिर कुछ बुड्ढा बुड्ढी पार्कों में नजर आएंगे आपको। हमारे यहाँ बुढ़ियां भी बेचारी पार्कों में अपने बच्चों के साथ, पोते नवासों के साथ, बहुओं दामादों के साथ होती, वो अकेले तन्हाई में बैठे हुए होंगे। और ये भी खुशकिस्मत होंगे जो अब तक साथ चिपके हुए हैं, भले 50 साल के बाद चिपके, लेकिन चिपक तो गए ना। लेकिन आपको बहुत से लोग पार्कों में ऐसे नजर आएंगे, बुढ़ा होगा कुत्ता लेके और बुढ़िया होगी कुत्ते के मजे, क्योंकि कुत्ते को वहां वो प्रोटोकॉल मिलता है, हमारे कुत्ते सोच भी नहीं सकते, कुत्ते कहीं के। जो प्रोटोकॉल यूरोप में कुत्ते को मिला है ना, हमारे यहाँ वो नहीं मिलता, वो मियाँ को नहीं मिलता वो प्रोटोकॉल। फिर भी कुत्ता बना हुआ, वो कुत्ता बनता है कि शायद मुझे वो प्रोटोकॉल मिल जाए जो यूरोप में कुत्ते को मिलता है। तो ये जो अदालती खुला है ना, इसका बिल आखिर फायदा किसको होगा, मुल्क के कुत्तों को फायदा हो। बुढ़ापे में हम अच्छे से कुत्ते संभालेंगे तन्हाई दूर करने के लिए, औरतें भी अच्छे से कुत्ते संभालेंगी। ये जो प्यारा सा निजाम अल्लाह ने बना के दिया है, जिसको इस्लाम प्रमोट करता है, इस निजाम की ऐसी की बोलो तैसी। अब जब तक ये खुला का कानून बदलता नहीं है, एक काम आप लोग कर लो, वो कह के फिर मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूं। एक काम कर लो, उस औरत से निकाह करो जो इस्लाम को मानती है, वो कभी अदालती खुला पे एतमाद नहीं करेगी, वो मुफ्ती से फतवा लेगी कि ये खुला हुआ भी है कि नहीं हुआ। ऐसी भी औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्ट से खुला लेने के बाद उलमा से राब्ता करती हैं कि शरीयत में खुला हुआ कि नहीं हुआ। उलमा ने कह दिया हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया भाई निभा करना है। कौन सा घर है जिसमें इख्तलाफ नहीं होता भाई, इतनी सी बातों पे तलाकें और खुले होना शुरू हो जाएं। औरतें कहती है मर्द को भी तो हक है कि जब चाहे छोड़ देता है, मर्द को हक है, लेकिन मर्द अपना ये हक इस्तेमाल नहीं करता। बहुत कम रेशो है, बहुत कम रेशो है। 100 में 1% लोगों के यहाँ भी तलाकें नहीं होती हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मर्द को ये जो एहसास है ना कि ये मेरी है, ये एहसास उसको बीवी को रोकने पर मजबूर करता है। ये एहसास मजबूर करता है कि भाई मेरी फर्मा बरदार बन के रहेगी। मेरी चंद बेसिक चीजों में इताअत तो हर औरत कर रही होती है, जो भी थोड़ी सी भी जिसमें गैरत है। बाकी 100% तो भाई दुनिया में कोई ठीक नहीं होता, कोई ठीक नहीं होता दुनिया में 100%। तो अब आपने क्या करना है कि कानून चेंज हो ना हो, आप कम से कम अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को बचाओ। तो उसके लिए दीनदार औरत का इंतखाब करो, समझते हो, जिसको ये हो कि निकाह टूटता है तो ये हक किसके पास है, अल्लाह के। अल्लाह जब कहेगा कि निकाह खत्म तो मैं मानूंगी, कोर्ट के कहने से मैं नहीं मानूंगी।
जज को ये राइट नहीं है। जज अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकता है, दूसरों की बीवियों को डिवोर्स नहीं दे सकता जज। इतना नहीं हुकूमत का इस्लाम ने पाबंद बनाया आपको कि हुकूमतें फैसला करना शुरू कर दे कौन किसकी बीवी है कौन किसकी बीवी नहीं है। तो खैर हम आगे चलते हैं। तो बात क्या चल रही थी, पिच्ची तो पकड़ के रखा करो ना यार जहां से बयान चल रहा हो। हाँ, मोटे की बात कर रहा था मादरत के साथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटास। मोटों की कितनी किस्में हैं? एक जो कुदरती तौर पर होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से मैंने बताया हमारे बाज असाज़ा हैं, बाज बुजुर्गान दीन है, बड़े नेक है कुदरत। एक वो है जो यहूदी के बारे में मैं बता रहा था कि यहूदी की तोन क्या थी, वो आलिम की निकली हुई थी। कुरान ने भी कहा इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। बहुत से यहूद और नसारा के आलिम ऐसे हैं, सारे नहीं बहुत से थे, जो लोगों से नाहक पैसा खाते थे। तो ये पैसा गलत फतवा देके, जैसे आज कुछ सरकारी किस्म के मौलाना हैं जो अदालती खुला को प्रोमोट कर रहे हैं, नहीं जी अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये जायज है। बाज लोगों का मकसद औरतों को खुश करना है, बाज का मकसद हुकूमत को, क्योंकि बाज जब कहते हैं नहीं खुला वुला नहीं है, बस औरत को भी पूरा पूरा हक है, तो फिर वो खवातीन भी खुश होती हैं। हालांकि ये चीज खवातीन के खिलाफ जा रही है, अभी खुशी हो रही है, बाद में पता चलेगा होगा क्या आपके साथ। आलिम को चाहिए कि वो ये ना देखे कि मेरे इस स्टेटमेंट से, इस फतवे से कौन सा तबका खुश होगा, कौन सा। अल्लाह मोइन अख्तर को की मगफिरत करे, मज़ाहिया एक्टर जो था, बास बातें बड़ी खानदानी कर गया। मोइन अख्तर से किसी ने प्रोग्राम में पूछा कि आप औरत की आज़ादी के कायल हैं या नहीं है। मोइन अख्तर 2 नंबर आदमी होता तो कहता यकीनन औरत को आज़ाद होना चाहिए, और फिर जबरदस्त कमेंट्स आते। उसने कहा मैं इतना कायल हूं जितना इस्लाम ने इजाजत दी है, इससे ज्यादा का मैं कायल नहीं हूं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मैं इतना कायल हूं जितनी इस्लाम ने इजाजत दी। ऐसा खानदानी जुमला ये यहां बैठ के कहना आसान है, टीवी पे बैठ के कहना बहुत मुश्किल है। वहां माहौल अलग टाइप का है, वहां हक बात करना बहुत मुश्किल काम है। तो आज भी यही हो रहा है कि आप किसी को खुश करने के लिए गलत। हाँ, इस्लाम ने मसलहतन खामोशी की इजाजत दी है, हर हक बात हर जगह करने की नहीं होती, बाज दफा उसका गलत मतलब लिया जा सकता है। तो ये तो ठीक है किसी मसलहत से वक्ती तौर पे खामोश हो जाए, लेकिन गलत बयानी करना किसी को खुश करने के लिए ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है। बाज दफा एक तबलीग का मौका नहीं होता, आपको पता है कि अभी बात सही है लेकिन अभी बेमौका हो जाएगी, उसमें खामोशी। बाज बातें ऐसी होती हैं उस वक्त कह दी जाए तो उसको समझाना मुश्किल होता है, समझाने के लिए वक्त चाहिए होता है, तो इंसान कहता है अभी खामोश रहो, क्योंकि अभी बात बताई तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी इनके। तो मसलहतन खामोशी ये भी मसलहतन जायज है, जब मसलहत हो भी। बाज दफा मसलहत नहीं होती, मुदाहनत होती है। मुदाहनत अलग चीज है, मसलहत अलग चीज है। मसलहत का मतलब वाकई उसमें फायदा हो खामोश रहने में, मुदाहनत कहते हैं फायदा बोलने में है लेकिन आप अपनी लालच में या डर की वजह से आप नहीं बता रहे, तो ये मुदाहनत है, ये नाजायज है, ये हराम है। तो अब मैं जो असल बात की तरफ आता हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस यहूदी आलिम को देखकर उसकी टोन क्या थी, निकली हुई थी नाजायज खाने की वजह से। नाजायज आदमी ज्यादा ही खाता है, नाजायज थोड़ा नहीं खाता। तो एक पेट वो है जो कुदरती तौर पर है, और एक वो है जो खा खा के निकला हो। एक ने पोस्ट बड़ी अच्छी चलाई जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि हम ये तो देखते हैं कि दाढ़ी का साइज सुन्नत के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि पेट का साइज सुन्नत के मुताबिक, बोलो क्या, खूब समझ लो। जैसे दाढ़ी का एक साइज है ना, इस्लाम में पेट का भी क्या है, साइज है। उस साइज से आप उस पेट को बढ़ा, यहूदी ने बढ़ा लिया था ना। हमारे नबी के पास कुछ लोग आए, किसरा के एलची, उनके चेहरे पे दाढ़ियां नहीं थी, आपने नफरत से अपने चेहरे को फेर लिया और कहा तुम तबाह हो जाओ, तुम्हें ऐसी सूरत बनाने का किसने हुक्म दिया? दाढ़ी नहीं थी ना। और ये जो यहूदी आलिम था, इसका पेट क्या था, खा खा के, ये ज़हन में रखो, खा खा के पेट निकला हुआ था। तो आपने इसको भी बुरे अलकाब से याद किया, इसको भी तंबीह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिर्फ दाढ़ी में ये नहीं देखना कि सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, पेट में भी ये देखना है कि सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। सही है बुखारी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना, फिर वो जो उसके बाद, फिर बुराई फैलना शुरू हो जाएगी। यानी सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन, ये सबसे बेहतरीन जमाना है। उसके बाद बुराई फैलना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, उस बुराई में झूठ फैलेगा, और क्या, यकसुरुस्सुमुन, मोटापा फैलेगा। यानी मोटापे को भी आपने किस में शुमार किया है, बोलो ना यार, बुराई में। क्यों? दुनिया की हवस बढ़ेगी, खाने का शौक बढ़ेगा। जरूरत 4 खजूरों से पूरी हो रही है, खा पूरे डब्बे राय। शादियों में देखो ना आप,
शादियों में जो हालत होती है, खाना जब खुलता है ना, जैसे रेसलिंग का मुकाबला नहीं होता, मुकाबला जो हमने मंजर देखा है, आपके अलावा की बात कर रहा हूँ, आप लोग नहीं ऐसे होते होंगे, ऐसे मंजर होता है जैसे अभी एक वो यूट्यूब पे वीडियो भी आई थी, तंबू गिर गया, देगे उलट गई। इज्जतदार आदमी क्या करेगा भाई, इज्जत के साथ खाओ, बैठा रहेगा, कहेगा जब रश कम होगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा। लेकिन कौन बर्दाश्त करेगा? इसमें दो खतरे होते हैं रश कम होने में, पता नहीं खत्म ना हो जाए, एक खतरा ये खत्म हो गया तो क्या करेंगे, दूसरा खतरा ये होता है कि बोटियां मार्केट से शॉर्ट, तीसरा चलो अगर बोटियां शॉर्ट नहीं भी हुई तो अच्छी अच्छी बोटियां शॉर्ट हो जाएंगी मार्केट से, मेरे हिस्से में खराब खराब माल आएगा। तो ये खतरात होते हैं। इज्जतदार आदमी क्या कहता है, भाई इज्जत के साथ धोने वाले बगैर बोटियों के ठीक है ना, वो बेइज्जती के 10 निवालों से बेहतर। फिर एक और गड़बड़ क्या होती है, ये सब हवस है, हवस। फिर एक और गड़बड़ क्या होती है, जो पहले भाग के कामयाब हो गया ना बिरयानी तक पहुंचने में, सबको धकेल के पहुंच गया, वो जीत गया मैच, वो उसको पता है कि मैं इतना नहीं खा सकता, लेकिन प्लेट में भर भर के निकालेगा और सारी बोटियां उंडेल लेगा उसके ऊपर। क्यों? उसको ये खतरा है कि अगर मैंने थोड़ा निकाला तो हो सकता है अगले चक्कर में कुछ न मिले। जबकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इसके साथ, तजर्बे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी डर होगा, एक लाशूर में खौफ, कैसा ना हो कि खत्म हो जाए और बोटियां भी भर लेगा इतनी ना, कैसा ना हो अगले चक्कर में गोश्त ही ना मिले। भाई ये बहुत बुरी हरकत है, काइंडली ये इंसानों पे सूट नहीं कर, आराम से बैठे रहो। जहां इतनी देर भूख, देखो इस्लाम अगर कोई हुक्म देता है ना, उसमें सेहत का कभी नुकसान नहीं होता। इस्लाम में खाना सुन्नत है या भूखा रहना सुन्नत है? मुझे ये बता दो, कोई एक हदीस बताओ जिसमें नबी ने फरमाया जो पेट भर के खूब रज के खाता है वो जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब किताब के जाएगा। कोई एक हदीस है ऐसी? भूखा रहने के फजाइल हैं। नबी ने फरमाया मैं चाहता हूं एक वक्त खाने को मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, एक वक्त भूखा रहूं तो सब्र का सवाब लूं। साबिरीन और शाकिरीन दोनों जन्नत में जाएंगे ना, तो कभी सब्र, कभी क्या है शुक्र। हमारे नबी के साथ तो ऐसा ही होता था, कभी भूख से। अच्छा, डॉक्टरों ने बहुत डरा दिया है भूखा रहने से, एक्चुअली आपके ना ये कम होता है, ये वाले टोपी ड्रामा है, कुछ भी कम नहीं होता भूखा रहने से, खाना बहुत जरूरी है, एक्चुअली ये टोपी ड्रामा। सहाबा, ऐसे हालात भी आए हैं सहाबा पर कि 24 घंटे में एक खजूर, तो जंगे लड़ी हैं, रूम और फारिस की सल्तनतों को उल्टा दिया उन्होंने। हर वक्त कुछ ना कुछ एक्चुअली पेट में होना, हम बचपन में डॉक्टरों से बहुत सुनते थे, थोड़ा थोड़ा खाएं, पेट खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं। भाई कुछ अल्सर का मरीज होगा तो पेट खाली होने से नुकसान होता है, नॉर्मल आदमी का पेट खाली होने से कोई नुकसान बोलो नहीं हो, कुछ भी नहीं होता, ना मरेगा ना कमजोर होगा। जब आप खाएंगे ना वो रिकवरी खुद ब खुद हो जाती है। हाँ, पेट खाली रहने से जब नुकसान होता है जब क़यामत तक खाली रहे, कभी कुछ जाए नहीं उसमें, फिर तो मरेगा, जाहिर है, खुराक तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। अगर भूखा रहने से सेहत को नुकसान होता तो इस्लाम में खाने के फजाइल होते, भूखे रहने के फजाइल नहीं होते। रमजान के रोजे ना होते इस्लाम में, पीर जुमेरात का रोजा ना होता, अय्याम 20 के रोजे ना होते। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या थी? रमजान के तो रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर जुमेरात का भी रखते, आप महीने में 3 अय्याम 20 के भी रखते, और इसके अलावा भी कभी रखते। तो हजरत आयशा फरमाती हैं ऐसे पे दर पे नफली रोजे रखना शुरू करते कि हमें लगता कि अब कभी नागा ही नहीं होगा, हमेशा रखेंगे रोजे। फिर छोड़ना शुरू करते तो ऐसा लगता कि कभी अब रखेंगे ही नहीं। ये भी एक मामूल है, कंटिन्यू रखना शुरू करते फिर कंटिन्यू छोड़ना शुरू करते। खाने का कहीं भी यहाँ तस्करा कहीं है कि खाना शुरू करते तो खाते ही, ऐसा कहीं भी नहीं है। जितने पैगंबरों ने खाया है ना, शदीद भूख में खाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में, अल्लाह ने हजरत मूसा को खज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत मूसा अपने खादिम को लेके सफर पे गए हैं, बहुत लंबा सफर। तो कुरान के अल्फाज आतीना गदाअना लक़द लकीना मिन सफरिना हादा नसबा। जब शदीद थक के चूर हो गए तो अपने खादिम से कहा ले आ खाना। क्या ले आ? खाना ले आ, हम बहुत शदीद थक गए हैं। इतनी थकावट और भूख के बाद जाके खादिम से कह रहे क्या ले आ भाई? खाना ले आ। तो खादिम ने कहा कि जो मछली आपने खाने के लिए रखी थी, अल्लाह ने कहा था कि एक अलामत बताई थी ना कि जिस जगह वो मछली जिंदा होके पानी में चली जाए तो वही जगह है खज़र अलैहिस्सलाम की, तो वो तो पीछे है, मैं तो भूल ही गया था। फिर वापस चले हैं उसी भूख की हालत में। तो हजरत मूसा को कोई नुकसान हुआ? इतने जबरदस्त पावरफुल पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी ने कितनी भूख बर्दाश्त की, सहाबा ने कितनी भूख बर्दाश्त की, फिर भी कितनी शादियां की हैं? 4 शादियां।
आज सुबह शाम पराठे भी फोड़ रहा है, निहारियां भी फोड़ रहा है, हलवे मांडे भी खा रहा है, मिठाई के पूरे पूरे डब्बे खा रहा है, लेकिन जब टेस्ट करवाता है ना तो कभी आयरन की कमी आ रही है, कभी जनाब वो उसकी सल्फर वो उसकी क्या है यार, बहरहाल बहुत सारी चीजों की कमी आ रही है। पूरा सही पाकिस्तान में कोई भी बोलो, कैल्शियम की कमी आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन की कमी आ रही है। डॉक्टर फिर खिलवा रहे होते हैं कि ये खाएं आप, ये खाएं, वो भी कह रहे खाएं, मजीद क्या करें। वो एक आदमी हकीम के पास गया, हकीम से कहने लगा बदहजमी हो रही है, बहुत खा लिया। हकीम ने कहा ये 2 गोली खा ले हाजमे की। उसने कहा इसकी जगह होती तो और ना खा लेता मैं, इसी वजह से तो बदहजमी हो रही है कि जगह नहीं छोड़ी। तो भूखा रहने से मेरे भाई कोई नुकसान नहीं होता, रह के देखो। तो अच्छा ये बात जहन में रखो, जब भूखा रहो ना बहुत ज्यादा और कम खाना करो तो फिर खाने का मेयार बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो खाना भी कम कर दो और खा भी वही रो जो खा रहे हो भी, तो फिर मार्केट से क्या हो जाओगे, शार्ट हो जाओ। सहाबा कम खाते थे लेकिन अच्छा खाते थे, पराठे मेरी तरह नहीं खाते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब तो हमने भी फिलहाल छोड़े हुए रमजान में। तो ये जहन में रखना कि किसी सुन्नत को आधा फॉलो करें तो फिर फायदा नहीं होता। आपने 4 शादियां कर ली सुन्नत की नीयत से, अदल का जो हुक्म था वो वाली सुन्नत आपको याद नहीं रही तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। आपने जल्दी शादी पर बयान सुन लिया, ये वाला नहीं सुना कि अपने खर्चे पे करनी है, अब्बा के खर्चे पे नहीं, तो नुकसान होगा ना, अब्बा को टेंशन देगा जाके। तो आधा बयान सुनते हैं आधा रह जाता है। जिस दिन 4 शादियों पे बयान होता है उस दिन आए हुए थे, जिस दिन हुकूक पर बयान हुआ उस दिन मार्केट से आप क्या थे, शार्ट थे। तो बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर तो। जिस दिन बयान हुआ कि बालिग होते ही शादी करो उसमें तो आप आए हुए थे, अगले हफ्ते ये बयान था कि अपने खर्चे पे करो, उसमें आप नहीं थे, तो अब्बा का खून पी रहे हो जाके। तो इसी तरह याद रखो कि ये जो इस्लाम में भूखा रहने की फजीलत है, फोड़ना फाड़ने को पसंद नहीं किया गया। रोजे रखो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा देखो, हदीस में आता है बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का था, एक दिन रोजा एक दिन नागा। सारी जिंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये किया है। और जंगें कितनी लड़ी हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम तो मशहूर ही मुजाहिद होने के लिहाज से हैं। यहूदियों की कितनी बड़ी सल्तनत और रियासत कायम कर दी, जालूत जैसे पावरफुल कमांडर को कत्ल किया किसने, दाऊद ने। इतनी ताकत, जंगों में बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं, खा क्या रहे हैं, एक दिन रोजा एक दिन नागा, पूरी जिंदगी इस पर अमल किया है। तो इससे पता चलता है रोजा रखने से कोई कमजोर नहीं होता। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि वो कमजोर तो नहीं होता, लेकिन शरीयत को फिर पूरा फॉलो करो। हमारे नबी ने कम खाया है, सहाबा ने कम खाया, लेकिन जब खाया तो फिर अच्छा खाया है। आपने पता चला कम भी खाना शुरू कर दिया और खा यही बिरयानी ही फोड़ रहे हो, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो आप खा रहे हो, और लड्डू खा रहे हो, रसगुल्ले फोड़ रहे हो, तो फिर आप मार्केट से बहुत जल्द क्या होने वाले हो, शार्ट होने वाले। तो जब आप कम खाओगे तो फिर खाओगे क्या, मैं बता दूं आप, क्योंकि अपने खर्चे पे खाना है, मेरे खर्चे पे थोड़ी खाना है आपने। ऐसा ना हो आप मुझसे आ जाओ कि आपने मशवरा दिया था तो पैसे दे, खाना आपने अपने खर्चे पे ही है। तो फिर जैतून खाओ, कुरान में किसकी तारीफ है जैतून की। अनार खाओ, नबी ने फरमाया हर अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत का है। क्या मतलब, तरगीब दी जा रही है पूरा अनार खाओ, छोड़ो नहीं, हो सकता है वो दाना जन्नत से आया हो, बरकत है उसमें। और इंजीर की कुरान ने तारीफ की है, वत्तीन व जैतून, जैतून की कसम, इंजीर की कसम। जैतून कभी पका के नहीं खाना है, समझ आ रही बात, कच्चा खाना है। और मेरे भाई नबी ने ऊंट का गोश्त खाया है, नबी ने बकरे का शाना खाया है, जो बकरे का गोश्त आपको बहुत पसंद था, जो दस्ती का गोश्त जिसे कहा जाता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है ना, उसका गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। बाबू मा जा फिन हशुल लहम नहशन, तिरमिजी में हदीस है इस बारे में, बाप के गोश्त को दांतों से नोच के खाओ। क्योंकि हमारे नबी क्या कर रहे थे, कभी आपने छुरी से भी काट के खाया और कभी आपने डायरेक्ट दांत से भी। तो साहबा ने इसको भी बयान किया और मुहद्दिसीन ने बाप बांध दिया। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये चीजें हमारे पैगंबर ने खाई है, जौ की रोटी खाई है, हम बगैर छना सफेद आटा फोड़ते हैं, खाते वक्त तो है ही नहीं ना। क्या करते हैं हम, एक तो गंदम, ऊपर से वो भी सफेद आटे वाली, फिर कहते हैं पेट में पता नहीं मसले ही हल नहीं हो रहे पेट के हमारे, वुजू ही नहीं ठहरता, मुफ्ती साहब नमाज कैसे पढ़ूंगा, तो वुजू तुम्हारा ठहरेगा कहाँ से? कहते हैं कि हमारा वुजू ठहरता ही नहीं। जब बहुत ज्यादा कोई तंग करता है तो मैं कहता हूँ एक ही ऑप्शन रह गया, या तो अपने पेट का इलाज करा ले भाई, या फिर ये कर ले। अच्छा वो क्या था, मैं बात क्या कर रहा था यार, हाँ तो मैं ये कर रहा था कि जो पेट का साइज है ना वो भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए।
फिर बार बार कहूं किसी का पेट निकला हुआ है तो बदगुमान मत हो। कराची में वैसे भी पानी ऐसा है कि पेट निकलते हैं लोगों के, चाहे जितनी भी अच्छी सेहत हो, तो बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। अपने बारे में बदगुमान हो कि मेरा पेट क्यों निकला हुआ है, बस अपने बारे में। दूसरे के बारे में सोचना हराम है, नाजायज है। शरीयत ने कहा है कि बदगुमानी मत करो। आप सोचो भाई इसका मसला है, आप अपने पेट के बारे में कि मैं कोई ऐसा तो नहीं कर रहा कि सुबह शाम फोड़ता फाड़ता रहता हूं जिसकी वजह से आज मैं यहां आके हूं। अच्छा भाई, तो मैं यस कर रहा था कि जो पतला होता है ना वो मुश्किल जरा जरा निकल लेता है, तो मैं यस कर रहा था